Morning students, today we will discuss about chapter 11 from Moments book from class 9th, and the name of the chapter is If I Were You, and this lesson is written by Douglas James. So let us see what is there in the story. So this is all about the story. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ एन इंट्रूडर. एक इंट्रूडर की एक स्टोरी है. इंट्रूडर मीन जो किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसता है किसी बुरी इंटेंशन के साथ में, चोरी के इरादे से या कुछ और कुछ गलत इंटेंशन के साथ में, मतलब वो कोई दरवाज़ा खिड़की तोड़ के किसी के घर में घुसता है, उसको बोलते हैं हम इंट्रूडर. एंड ही एंटर द हाउस ऑफ अ प्ले राइट. जो इंट्रूडर है वो एक प्ले राइट के घर में घुस जाता है, जो एक नाटककार होता है, उसका नाम होता है जेरार्ड. ही हाउएवर डिडंट नो दैट द ओनर ऑफ द कॉटेज वाज अ प्ले राइट. उसको अभी तक ये नहीं पता है कि जो कॉटेज का जो मालिक है वो एक प्ले राइट है, मीन्स वो नाटक लिखता है, एक नाटककार है. एंड ही ओनली न्यू हिम एज जेरार्ड. उसको बस ये पता है कि जो यहाँ पे रहने वाला इंसान है, जो इस घर में रहता है, उसका नाम जेरार्ड है. ही हैड हर्ड अबाउट हिम अ फ्यू थिंग्स. और उसने उसके बारे में बहुत थोड़ी सी चीज़ें सुनी हुई हैं. ही न्यू दैट जेरार्ड वॉज समथिंग ऑफ अ मिस्ट्री मैन. उसने ये सुना है, उसको ये पता है कि जो जेरार्ड है वो एक मिस्ट्री मैन है, एक अजीब सा इंसान है, एक रहस्यमय इंसान है. एंड ही लिव्ड इन वाइड्स ऑफ एक्सेस. वो एक्सेस के वाइड एरिया में, मतलब बाहर वाले एरिया में रहता है. एंड जेरार्ड गिव हिज ऑर्डर्स ऑन फ़ोन. जो जेरार्ड है वो अपनी सारी डीलिंग, जितने भी अपने ऑर्डर्स हैं, वो सब फ़ोन पे करते हैं. एंड नेवर मीट द ट्रेड्समैन. वो किसी भी ट्रेडमैन से नहीं मिलता, मीन जो व्यापारी जिसके साथ उसकी डीलिंग होती है, किसी से नहीं मिलता. वो बस सारे जो फ़ोन कॉल्स हैं पे ही ये सब काम अपना सेटल करता है. एंड द इंट्रूडर एंटर्स जेरार्ड्स हाउस. जो इंट्रूडर है वो जेरार्ड के हाउस में घुस जाता है. एंड द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल. जो इंट्रूडर है वो एक क्रिमिनल है, वो अपराधी है. ही हैड ऑल्सो किल्ड अ पुलिसमैन. उसने एक पुलिसमैन को मारा है. ही वॉज नाउ बीइंग चेज बाय पुलिस. अब पुलिस वाले को उसने मारा है तो पुलिस उसके पीछे लगी हुई है. चेज का मीनिंग उसके पीछे लगी हुई है और उसका पीछा कर रही है. ही थॉट दैट ही रिजेंबल्ड जेरार्ड इन बॉडी. वो सोचता है कि उसकी जो शक्ल है, उसकी बॉडी की जो फिजिक है, वो बिल्कुल जेरार्ड से मिलती है. ही डिसाइडेड टू किल जेरार्ड एंड देन लिव हिमसेल्फ एज जेरार्ड. और वो मतलब क्या सोचता है, वो डिसाइड करता है कि मैं जेरार्ड को मार दूंगा और उसके घर में मैं जेरार्ड बन के रहूँगा. सो ही ब्रोक इनटू कॉटेज ऑफ जेरार्ड वन डे. और एक दिन वो जेरार्ड के घर में घुस जाता है. जेरार्ड रेडी टू गो आउट. अब वो जब उस टाइम घुसता है ना, तो उस टाइम जो जेरार्ड होता है, ही वॉज देन प्रिपेयरिंग टू लीव हिज रूम, हिज हाउस. तो अपना घर छोड़ के बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है, मीन्स उसने कहीं जा रहा होता है वो. एंड ही वॉज गोइंग टू अटेंड अ रिहर्सल ऑफ हिज ड्रामा. क्योंकि वो ड्रामा उसने लिखा है तो उसकी वो रिहर्सल देने के लिए, रिहर्सल देखने के लिए जा रहा है वो. एंड ही हैड प्रिपेयर्ड हिज बैग इन विच ही देयर वर प्रॉप्स फॉर द रिहर्सल. उसने अपना बैग तैयार कर लिया जिसके अंदर उसने प्रॉप्स रखे हैं, मीन जो रिहर्सल के जो सामान चाहिए होता है वहाँ पे. उसके जो ड्रामा की रिहर्सल थी उसके लिए जितना भी ज़रूरी सामान था उसने अपने बैग के अंदर उसने उसको पैक कर लिया और अपना बैग अपना तैयार कर लिया. इंट्रूडर थ्रेटन टू शूट जेरार्ड. जो इंट्रूडर होता है वो जेरार्ड को धमकी देता है विद हिज रिवॉल्वर, अपने रिवॉल्वर के साथ में. एंड ही आस्क्ड हिम टू आंसर हिज क्वेश्चंस. और उसको बोलता है कि तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर्स दो. देन ही टोल्ड हिम दैट ही इंटेंडेड टू किल हिम. तब उसको बताता है कि मेरी जो इच्छा है ना, जो मैंने प्लानिंग की हुई है, वो मेरी प्लानिंग है कि मैं तुम्हें मार दूंगा. एंड देन लिव इन हिज हाउस. और फिर मैं मतलब उसके घर में रहूँगा एज जेरार्ड बन के. एंड ही रिजेंबल जेरार्ड इन बॉडी. क्योंकि वो क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि वो उसकी जो बॉडी है, उसकी जो फिजिक है, बिल्कुल जेरार्ड से मिलती है. नॉट मैनी पीपल केम टू सी हिम. और वो सारे डीलिंग जितना भी काम है सारा फ़ोन कॉल पे करता है और उससे ज़्यादा लोग मिलने के लिए भी नहीं आते, तो किसी को पता भी नहीं है कि ये जेरार्ड कौन है. एंड द इंट्रूडर थॉट ही कुड लिव एज जेरार्ड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. जो इंट्रूडर वो सोचता है कि अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी वहाँ पे उसके घर में जेरार्ड बन के वहाँ पे रहेगा. ही लर्न टू इमिटेट जेरार्ड्स वॉइस. अब उसके लिए उसको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. वो उसकी आवाज़ को इमिटेट मीन्स उसकी आवाज़
की कॉपी करता है, उसके मतलब जैसे जेरार्ड बोलता है बिल्कुल इस तरह से बोलने की कोशिश करता है। उसने काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस पा ली होती है, काफ़ी हद तक उसकी तरह बोलना शुरू कर दिया है, तभी उसके घर में आता है। एंड जेरार्ड क्वेश्चंस द इंट्रूडर, जो जेरार्ड होता है वो भी कोई कम नहीं होता। अब वो द इंट्रूडर वॉज अबाउट टू शूट जेरार्ड, अब क्योंकि उसने उसके हेड के ऊपर गन तो रखी है, एकदम से उसको रिवॉल्वर से उसको मारने वाला होता है, उसको शूट करने वाला होता है जेरार्ड को। देन जेरार्ड वार्न हिम टू बी केयरफुल एंड नॉट टू किल हिम, तो फिर जेरार्ड उसको वार्निंग देता है कि तुम केयरफुल रहो और उसको मत मारो। ही टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही वॉज ऑल्सो क्रिमिनल एंड अ मर्डरर, और वो उसको बताता है कि वो भी एक मर्डरर है, वो भी एक क्रिमिनल है और उसने भी मर्डर किया हुआ है। इन केस ही किल्ड जेरार्ड ही वॉज श्योर टू बी हैंग, अगर उसने जेरार्ड को मार दिया तो वो उसको पक्के तरीके से, उसको मतलब कि बिल्कुल साफ तरीके से उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। दे वुड हैंग हिम इफ नॉट एज हिमसेल्फ देन एज जेरार्ड, वो कहते हैं कि अगर तुझे समझ के नहीं मारेंगे ना तो वो तुझे जेरार्ड समझ के मार लेंगे। हियरिंग दिस द इंट्रूडर बिगेन टू थिंक, अब ये सुन के जो इंट्रूडर होता है वो थोड़ा सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ बात तो सही कह रहा है, क्योंकि अगर पुलिस मेरे पीछे लगी हो कभी भी यहाँ पे आ जाएगी, और जब उन्होंने यहाँ पे किसी की डेड बॉडी देखी तो वो सोचेंगे कि ये तो मतलब कि चाहे वो जेरार्ड के तौर पे तेरे को अरेस्ट करें या तेरे अपने शक्ल के तौर पे वो करें, तो वो तेरे को अरेस्ट तो करेंगे, फिर तेरे को फांसी तो पक्का होगी। दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जेरार्ड, और अब ये एक जेरार्ड के लिए बहुत अच्छा मौका था, उसने मौके का फ़ायदा उठाया। ही आस्क्ड हिम टू हरी एंड रन विद हिम इन हिज कार टू अ सेफर प्लेस, तो वो उसको कहता है कि अब यहाँ पे पुलिस आने वाली हो कि चलो हम जल्दी जल्दी करके हम कार में भाग चलते हैं और किसी एक सेफर प्लेस पे जाके वहाँ पे हम रहेंगे, क्योंकि ये जगह हमारे लिए सेफ़ नहीं है, हम दोनों कहीं ना कहीं भी चले जाते हैं, ना तू सेफ़ है ना मैं सेफ़ हूँ, तो इसलिए हम दोनों चलते हैं यहाँ से। द पुलिस वर लाइकली टू कम देयर सून, जो पुलिस है वो भी यहाँ पे आने वाली होगी, क्योंकि जब उनको पता लगेगा ना, क्योंकि पुलिस के पीछा कर रही है, अब उनको ये तो पता चली जाएगी कि वो इस तरफ आया था, तो वहाँ पे किसी भी टाइम पे पुलिस आने वाली है। ही ओपन अ डोर विच वॉज इन फैक्ट द डोर ऑफ अ कबर्ड, तो वो एक डोर खोलता है जो डोर नहीं होता, वो एक्चुअली में एक कबर्ड का डोर होता है, जो अलमीरा होती है ना उसका डोर होता है। ही द इंट्रूडर लुक्ड इन टू सी वॉट इट वॉज, अब इंट्रूडर को भी थोड़ा सा शक होता है, तो वो भी देखता है कि ये क्या है। जस्ट देन जेरार्ड गेव हिम अ पुश, अब वो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड उसी मोमेंट पे उसको पुश करता है, उसको धक्का देता है। द रिवॉल्वर फेल एज द इंट्रूडर स्टेप्ड इनटू द कबर्ड, जो वो रिवॉल्वर वहाँ पे गिर जाती है जैसे ही जो इंट्रूडर है वो कबर्ड के अंदर पैर रखता है। एंड जेरार्ड शट द डोर इन अ मोमेंट, अब जेरार्ड ने फटाफट से उसी क्षण उसी मोमेंट पे डोर को बंद कर दिया एंड पिक्ड अप द रिवॉल्वर, और रिवॉल्वर को उठा लिया। देन ही टेलीफोन टू कॉल इन द पुलिस टू अरेस्ट द इंट्रूडर, फिर उसने फ़ोन किया पुलिस को ताकि वो आके इंट्रूडर को अरेस्ट कर लें। तो इस टाइप में हमने इस लेसन में देखा कि जेरार्ड ने किस तरह से अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया, मीन्स कितना उसने दिमाग यूज़ किया एकदम से। उस टाइम में तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं सोचती, जब कोई हमारे सिर के ऊपर किसी ने रिवॉल्वर रखी है, लेकिन उसने एकदम दिमाग से काम किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उसके माइंड में, तो उसने एकदम से एक प्लानिंग बनाई कि मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ और पुलिस मतलब कि तुम्हें या तो तुम्हें समझ के मार देगी या मुझे समझ के मार देगी, और फिर कहते कि चलो हम दोनों सेफर प्लेस पे चलते हैं। तो किस टाइप से उसने इतनी चालाकी से काम किया, एक विट अपनी जो थी उसके अंदर एक बुद्धिमानी थी, और उसने उस तरह से अपने दिमाग से काम लेके अपनी जान बचाई और उस इंट्रूडर को अरेस्ट करवा दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।